चैप्टर नंबर 6 है और ये क्लास 5 के लिए वीडियो है। सो ध्यान से सुनिएगा। बालक चंद्रगुप्त, और ये जिस बालक के बारे में कहानी है, उनकी जीवन कथा है, वो बहुत ही महान इंसान बने बाद में चल के। तो चलिए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद नंद के अत्याचार से मगध काँप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट में बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी का घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। ये एक घर है पाटलिपुत्र के मौर्य सेनापति का, जो कि अब नंद के अत्याचार से बहुत ही परेशान है और एक साधारण से घर में रह रहे हैं। उनके घर के सामने एक बालक जो है खेल रहा है, एक खेल जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसके प्रजा बने हुए हैं, बाकी के लड़के, और वो राजा बना हुआ है। उसमें से वो किसी को हाथी बना रहा है, किसी को घोड़ा बना रहा है, उनके ऊपर सवारी कर रहा है और राजा की तरह उन्हें पुरस्कार देने का अभिनय भी कर रहा है। उसी ओर एक ब्राह्मण जा रहे थे, उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने एक बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनय करते हुए कहा। पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर बोला, इसमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वो मारने लगे तो? बालक ने सगर और छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान ना दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार के राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूसों, मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब माँ बालक के साथ राजसभा में पहुंची। किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहलाया गया कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी। उस पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सोचा। अपनी माता के साथ वह बालक भी सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद को क्रोध से आग बबूला हो उठा और बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त।
फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। अर्थात इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिलती है, हमारे बुद्धि और चातुर्य के आगे सब कुछ निष्फल है। अगर हम बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले दिन हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।